वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है आप सब? बहुत अच्छे होंगे। मज़े की रेसिपीज़ के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि आज भी बहुत ही शानदार और मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं, वो बताएंगे। पर उससे पहले एक और छोटी सी बात जो कि हर बार होती है आप लोगों के साथ। रिसर्च कहती है कि अगर आपने अपनी ग्रोथ को स्पीड अप करना है, ग्रोथ के सेंस में कि आपके काम की स्पीड या आप जो सोच रहे होते हैं या आपके एम्स जो होते हैं या आपके गोल्स जो होते हैं उनको अगर स्पीड अप करना है तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें, ये रिसर्च कहती है। तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है, उससे आप और मज़ीद आगे बढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 कि अगर आपकी अपनी या फिर आप दूसरों की जो स्टोरीज़ सुनते हैं, समटाइम्स वो फेलियर स्टोरीज़ होती हैं, समटाइम्स वो अच्छी कामयाब स्टोरीज़ होती हैं, किसी ने जो सुनाई होती हैं या आपके साथ साथ जो गुजरी होती हैं, अगर उनसे हम सीखना शुरू करें। नंबर 2, हमारा अगर विज़न जो भी है ना, हमारा एम वो क्लियर होना चाहिए कि जी आपको ये चीज़ या ये मंजिल आपकी यहाँ तक पहुँचना है। नंबर 3, आप गुड लिसनर होने चाहिए। अच्छे जो बातें बताई जा रही हैं या दिख रही हैं उसमें से अच्छी चीज़ें पिकअप करें और उस पर ध्यान दें और उसे फॉलो करने की कोशिश करें। नंबर 4 ये होती है कि इसके साथ साथ जो चीज़ आपने सीखी है या कुछ आप जो क्वेश्चंस आपके लाइफ के होते हैं उन्हें क्लियर करें, उन्हें पूछें, क्यूरियोसिटी रखें। और इसके साथ साथ जो कोई भी ऐसा है ना कि यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास आपको लगता है कि ये मुझसे बड़ा है, ये मुझे अच्छा समझा सकता है, तो उससे क्वेश्चन कीजिए, सवालात करें और जी उसके सॉल्यूशंस बेहतर आपको मालूम होंगे, तो ये भी आपकी ग्रोथ को स्पीड अप करते हैं। एक और चीज़ है और वो ये है कि जी जब आप कुछ सीख जाते हैं तो वो आप लोगों तक पहुंचाएगी। यानी कि अगर आपने जो चीज़ आपकी अपनी लाइफ में आई और आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ थी या बेहतर थी, तो वो लोगों तक पहुंचाए। या कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास हुनर है, काम है, कोई चीज़ है, तो वो दूसरों को भी बताई जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। रिसर्च कहती है कि इससे आपकी लाइफ बेटर भी हो सकती है, आपकी गोल्स जो हैं वो और उनके पास आप स्ट्रगल्स जो होती है ना वो स्पीड अप हो जाती हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा जी, चलते हैं। हमारी तो स्ट्रगल जो है यही है कि हम आपको और अच्छी रेसिपीज़ सिखाते रहें और यही हमारा मोटो है कि जी हमने आप तक पहुंचानी है ख़ास वो रेसिपीज़ जो आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो तमाम ख़ास रेसिपीज़। तो आज क्या बनने जा रहा है उसके लिए चलते हैं, आपा से पूछते हैं। आज बड़ा शानदार कलर है, जैसे मैंने देखा मैंने कहा आपा बड़ा हसीन कलर पहन कर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा बड़ा फेवरेट है ब्लू कलर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाइन ज़बरदस्त माशाल्लाह से। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस इंतज़ार कि आज आप क्या बना रही होंगी। हाँ। बिल्कुल। आज जनाब माशाल्लाह से हमारे पास 1 2 3 4 प्लेटर, तो 4 चीज़ें आज हमारे पास हैं। सीरियसली? बिल्कुल जनाब, 4 चीज़ें। तो कैसे बनेंगी वो चारों चीज़ें ये आपको भी 1 घंटे में इंशाल्लाह बनाएंगे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे और इंतज़ार करेंगे कि आज क्या बनने जा रहा है। जनाब आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे चिकन भरता, ठीक है ना। अब चिकन भरता से आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है ये आप देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। ख़ासतौर से सहरी में ये बहुत अच्छी रहेगी। आप बनाएं माइल्ड मसालों के साथ और पराठे के साथ आप इसको एंजॉय करें तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा हम गलावट के कबाब बनाएंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से रोस्टेड टमाटो चटनी बनाएंगे, गार्लिक टमाटो चटनी बनेगी जो यहाँ पे रखेंगे हम। और इसके अलावा बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद है, तो उससे क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आप देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज जल्दी से अपनी रेसिपी। ओके, चलें ताकि जी हम जाने खास आज की रेसिपीज़ ये तमाम 4। हाँ 4 ना, बिल्कुल। ताकि जल्दी से ये तैयार हो जाए और फिर हम इसको सर्व कर सकें, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पहले जो है एक काम करते हैं कि आप मुझे स्पून देंगी? टेबल स्पून, 1 टीस्पून दोनों दे दीजिए। ओके। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर आपको गलावट के कबाब के बारे में बताऊँ। अच्छा, इसमें मैंने काम ये किया था कि मैंने थोड़ा सा पपीता, ठीक है ना, लगा के मैंने इसको रख दिया था। हाफ़ एन आवर तक आप इसको रखिएगा, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि वैसे भी आगे गर्मियाँ ही आ रही हैं। ये मेरे पास गाय का कीमा यानी बीफ का कीमा है, ये तकरीबन ½ kg मेरे पास है। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे, पहले मैं इसको एक काम करती हूँ कि ये मेरे पास 1 सेकेंड, चलें जी, खुल गया। ये कीमा है, ठीक है जी। ये गया इसमें ½ kg कीमा, ठीक है। थोड़ा सा ये फ्रोजन भी है एक साइड से, ये इसके अंदर डालें। ऑलरेडी कीमा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी गलावट का तो ऐसा होना चाहिए कि आप मुंह में डालें वो घुल जाए, है ना, इस तरह से। इसीलिए इसको हमने ऐसा रखा है। अच्छा, अब ये पहले मेरे पास ये मौजूद है ज़ीरा,
ज़ीरा पाउडर मौजूद है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे इलायची, बड़ी वाली इलायची, उसको कूट लिया है, ये हमने इसके अंदर डालेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा। पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देती हूँ। ये प्याज है, एक बड़े साइज़ के आप प्याज लीजिएगा, उसको फ्राई करके थोड़ा सा आप इसको क्रश कर लीजिएगा। ये गई इसके अंदर। इसके बाद अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट जिसमें कि डालेंगे हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें लीजिएगा तो डाल दीजिएगा इसके अंदर। ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। अब दही ये है कि आप इतना लीजिए, यानी मैं तकरीबन जैसे कि ये 1 और ये 2 टेबलस्पून, ठीक है ना, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाला। गाढ़ा दही डालिएगा ताकि ये पतला ना पड़े ना, क्योंकि हम इसमें पपीता लगाया ना, तो पपीते से भी थोड़ी सी इसकी जो है पतला हो जाता है कीमा, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ज़ीरा हमने डाल दिया था इसमें, धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भुना हुआ है ये। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, तो इस क्वांटिटी में तकरीबन 1.5 टीस्पून ये चला गया। अब गिलावट के कबाब बना रहे हैं तो कुछ बाइंडिंग के लिए तो चाहिए ना, तो बाइंडिंग के लिए मेरे पास ये बेसन मौजूद है, तो बेसन डालेंगे। पहले मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये है। और ये गया इसमें बेसन, थोड़ा सा इसको भून लीजिएगा, 2 टेबलस्पून बेसन। अच्छा जी, एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ रह गई, वो है जनाब, यहाँ पर हम डालेंगे गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है ना। हाँ, ड्राई है, ये ड्राई फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, तो ये मैं इसमें डालूंगी तकरीबन ऐसे 2 टेबलस्पून के करीब ना, थोड़ी सी और डाल लेते हैं। मुझे लगा बहुत ही पीस है कोई। हाँ नहीं, ये बॉटल भी अच्छी सी है ना। हाँ। मतलब यूँ, अच्छा वैसे मुझे अच्छी लगती है, स्क्वायर सी इसका वो है, तो ये अच्छी लगती है दिखने में। ये मैंने डाल दिया। अच्छा, ये आपने देसी गुलाब लेना है, देसी गुलाब का आप वॉश करें, वॉश करके ड्राई कर लें, ड्राई करके बॉटल भर के रख लीजिए, आराम से हो जाएगा। धूप आजकल तेज़ निकली हुई, हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी देते हैं और टेस्ट अच्छा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा वैसे तो मैं आपको बताऊँ, बाज़ार में भी ड्राई की हुई मिलती हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप घर में कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अब हम मिक्स करके मैं इसको पीस लेती हूँ पूरा, और इसको निकाल के रखूँगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं 20 सेकेंड रेसिपी स्टार्ट करूँ, ठीक है। ओके, और हम पीस रहे हैं सुपर एशिया की ज़बरदस्त से इस चॉपर में। और आपको मालूम है सुपर एशिया के अलावा हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। जितने किचन के अप्लाइंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उनमें बेस्ट है सुपर एशिया। अगर आपको बेहतरीन कोई चीज़ चाहिए जिसके शार्प ब्लेड्स हो, आप इजीली यूज़ कर सकें, इजीली आपको हर काम आपको इजी लगने लगे, कि वॉश का काम हो, हैंडल करने का काम हो, और इसके साथ साथ कोई भी चीज़ आप अगर उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, लाइक ब्लेंडर है, चॉपर है, ग्राइंडर है, तो वो तमाम काम बहुत ही सेकंड्स में हो जाए। तो मैंने आपको कहा था ना, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर रहा होता है, क्योंकि कम से कम मशीनरी ऑन होगी तो ऑफ कोर्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कंज्यूम होगी। तो ये भी एक बेहतरीन है सुपर एशिया, क्योंकि सुपर्ब है। अच्छे से चॉपराइज करिए, क्योंकि हमने ख़ास गिलावट का कीमा बनाना है जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सुपर एशिया की मशीन में, चॉपर में आप तैयार करते हैं। मज़ीद आगे क्या हो रहा है पूछेंगे, लेकिन अभी जा रहे हैं ब्रेक पर। जी वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही ख़ास मज़ेदार सा कीमा बन रहा है, वो है गलावट का कीमा, जो कि गलावट के कबाब। ओह यस, गलावट के कबाब है। और ये बन भी रहे कबाब फिर भी जो है ना। जी जी। और हमने इसे पीसा है बहुत ही शानदार से सुपर एशिया के चॉपर में। अच्छा जी, ये देखिए आपको कबाब इस तरह से बनाने, सारे मैंने बना ली, थोड़े से रह गए, ये मैं फिर ब्रेक टाइम में बना लूँगी, क्योंकि आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी पे, ठीक है। उसमें क्या है, अच्छा रोस्टेड गार्लिक एंड टमाटो चटनी, ठीक है ना। मैं ये बना रही इसलिए कि थोड़ा सा ये होगा कि सामान कम हो जाएगा यहाँ से ना, और इसको भी हम बनाएंगे यहाँ पे सुपर एशिया का ज़बरदस्त हमारे पास ये जग मौजूद है, ब्लेंडर, इसमें बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए रोस्टेड क्या टमाटर को हमने क्या किया था, जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि लौकी जिस तरह से हमने की थी ना, इस पर हल्का सा ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको हल्का सा इस पर रोस्ट कर लिया चूल्हे पे डायरेक्टली, ठंडे पानी में डाल दिया, उसके बाद ये सारा छिलका उतार लिया। अभी मुझे एक नाइफ भी दीजिएगा। मुझे बताएं ऑयल क्यों लगाएं? ऑयल से क्या होता है कि जैसे टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा। हाँ, जब आप उसको देखिए, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उससे ज़रा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है ना। थोड़ा सा आप ऑयल लगा लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। अच्छा। और ये मैं इसको 2-2 पीसेस में सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा पिसने में आसान हो जाए। वैसे तो हमारे पास सुपर एशिया की ज़बरदस्त सा ये ब्लेंडर मौजूद है। तो जी ये गए 3 से 4 टमाटर, ये चले गए। अभी मुझे टिश्यू दीजिएगा बेटा,
थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये लहसुन। लहसुन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 6 से 7 जवे, ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चें जो है वो भी हमारे पास 2 अदद हैं, और इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा नाइफ दे, ये सिजर दे दें। ओके, 2 पीस कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहता है ना। ठीक है जी, 2-3 पीस कर लीजिए इसके। 2 हरी मिर्चें, या आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अभी तक मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि हरा धनिया भी है। हरा धनिया मैं क्यों नहीं डाला भी इसके अंदर? हरा धनिया हम इसको पीसने के बाद इसमें शामिल करेंगे तो बेहतरीन सा इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। नमक जायके के मुताबिक आप डाल लीजिएगा, और अब हम इसको पीस देते हैं। पीसना हमें इतना कि हल्का सा चंकी रहना चाहिए। पानी चाहिए होगा आपको? अभी मैं देखती हूँ। एशिया का ब्लेंडर। अगेन हम जब भी कुकिंग करते हैं तो बहुत हमें ज़रूरत होती है ब्लेंडर, चॉपर, ग्राइंडर, ये तो बड़ी कॉमन है। तो उसमें बेहतरीन है कि आपके पास सुपर एशिया होना चाहिए, जो कि यकीनन आपके काम आएगा, लॉन्ग टर्म आपका साथ देगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास और अच्छी मशीनरीज हैं ये तमाम। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया। इसको मैं निकालती हूँ। निकालने के बाद इसमें हम शामिल करें, या कोई बोल, चलें एक काम करते हैं, बोल खाली कर लेते हैं और इसी बोल में हम निकाल लेते हैं इसको। इसमें हम हरा धनिया, चॉप किया हुआ हरा धनिया जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये लेती हूँ हरा धनिया, और इसके बाद हम इसमें ये डाल देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त सा ये ऑयल मौजूद है फौजी का, तो 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, ये क्या इसमें, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं, क्योंकि हम फौजी ही कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत ही शानदार है। 1 टेबल स्पून डालूँ? जी जी बिल्कुल, आप कॉलर से बात करें, बस इसको मैं मिक्स करूँगी और सर्व कर देंगे। ओके, डन। तो ये बड़ी अच्छी सी सॉस हो गई है तैयार। कॉलर फहमिदा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदिल जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी प्यारी समीना आपा कैसी है? अरे भाई जनाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आपा जानी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में जनाब, आप बताइए आप कैसी दोनों हैं? की जोड़ी अलामिया हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फहमिदा, आपकी मुझे एनर्जी दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। मैं आपका शो देखती हूँ, आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको, आपकी पूरी टीम को ढेर सारी मुबारक। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सो मच। और आपकी रेसिपी बहुत समझती हूँ, अच्छे तरीके से बताती हैं आप, और अबीर जी भी आपकी मदद करती है। हाँ है? अच्छा। पता नहीं, अबीर जी बहुत प्यारी लगती है मुझे माशाल्लाह से। क्या चीज़? सॉरी, दोबारा बोलेंगी आप फहमिदा? अबीर जी मुझे बहुत माशाल्लाह से प्यारी लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। एक दफ़ा और कहें? हाँ, नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा। आप कहें तो 3-4 मरतबा और भी कहूँ? अरे नहीं 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 नहीं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं तो आपकी एनर्जी, मसाला टीवी की रेगुलर कॉलर हूँ। तकरीबन मुझे 9 साल हो गए हैं मसाला टीवी से रिश्ता जोड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल, हम जानते हैं हमारे प्रोग्राम में भी। हमेशा कॉल करती हूँ, सवाल का जवाब भी देती हूँ। आज का कोई सवाल है? नहीं, फहमिदा, आज आज सवाल कुछ नहीं है सवाल। इंशाल्लाह जब होगा तो फिर कॉल ट्राई कीजिएगा। चलो, बहुत शुक्रिया। बहुत वाकई इनमें एनर्जी और इतने प्यार से मुखातिब होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी हमारे सारे कॉलर्स भी इतने अच्छे से हमसे बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, और फिर हमें कॉल भी करते हैं और बताते भी हैं कि जी हमारा प्रोग्राम कैसा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, चटनी तो ये देखें, सॉस जो है हमारा, ये हमारी गार्लिक टमाटो चटनी जो है तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी और इसको मिक्स करेंगे और रख देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे कबाब मैं कंप्लीट कर रही हूँ और आप देख रहे हो यहाँ पानी ज़बरदस्त तरीके से बॉईल हो रहा है। तो यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ बेक पालन हमारे पास मौजूद है। तो टिक्का मैक्रोनी आज हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप देखिएगा, बहुत ही शानदार सी। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर इसका मसाला साशे जो है वो मौजूद है, जो कि अबील निकालेंगी। अभी आप निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से हो रहे हैं। तो आप ज़रा सा इसमें से, आप पहले तो पानी बॉईल हो रहा है, इसमें हम डालेंगे मैक्रोनी, बॉईल करेंगे। उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो हम आपको बाद में बताते रहेंगे कि किस तरीके से। है इसका हाँ, मसाला साशे, बिल्कुल, जो कि यहाँ मौजूद है। और ये हम अभी नहीं आज करेंगे। ये है बहुत ही शानदार सी मैक्रोनी जो कि इसमें से निकली है, और ये टिक्का मैक्रोनी है। तो वो हम
इसमें हाँ। पूरी डाल दें? पूरी डाल दें, पूरी पानी यहाँ बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल से अच्छा, पानी तो हाँ, डालना पानी पड़ेगा डालना हमें, पड़ेगा क्योंकि बहुत पानी पहले बॉईल से- हो के ख़त्म हो चुका है। अच्छा जी, क्योंकि आपको पता है बेक पार्लर ने कभी भी बेकिंग और कुकिंग को कभी मुश्किल नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बेकिंग एंड कुकिंग आप लोगों के लिए फ़न बना दी जाए, आसान हो जाए और आप मस्ती में बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बनाते जाएं। वो तमाम रेसिपीज़ जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके जी इंजॉय कर रहे होते हैं और बड़ा खुश होते हैं और कि भाई वो वाला टेस्ट कैसे आएगा, वो वाला लुक कैसे आएगा, तो वो बेक पार्लर लेकर आ रहा है आपके घर में आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, अभी इंतज़ार करना होगा? अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि पानी ज़ाहिर बॉईल नहीं हो रहा। पानी में एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो फीकी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसके क्या इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट जो हैं बाकी जो हम डालेंगे, इसमें हम चिकन हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। ये हमने जूलियन कट चिकन ली हुई है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा थोड़ी सी प्याज है, लहसुन अदरक है, इसके अलावा हरी मिर्चें, ये डाल के वैसे ही इसका जो मसाला साशे है वही इतना मज़ेदार है कि हम वो डालेंगे तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। तो शानदार सी बनेगी क्योंकि कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं ना जो जिनकी नई नई शादी होती है, वो चाहती हैं कि अच्छा सा इम्प्रेस करें हस्बैंड को और घर वालों को, तो क्या ऐसी चीज़ बनाई जाए। तो बिल्कुल आप लोग बनाइए, आपको कोई मसाले के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप डाल दें, बेहतरीन तैयार हो जाएगा, है ना। ये है बेक पार्लर का कमाल के बिल्कुल। होटल और रेस्टोरेंट्स वाला टेस्ट जो है अब आप घर ले आएंगे। बिल्कुल। चलें जी, अब हम इसको डाल देते हैं। ये मुझे लगता है कि ये ब्रेक टाइम तक ये बॉईल होगी। मैं इसको निकाल लूँगी 7 मिनट, 6 to 7 मिनट लगते हैं इसको बॉईल होने में। और हल्की सी इसमें आपको कसर छोड़नी, कसर छोड़ने से मेरा ये कि आल डांटे, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, इसकी ये मतलब टर्मिनोलॉजी है कि इसको ये कहा जाता है। और पास्ता में हमेशा ये होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा इसमें कसर छोड़नी, ताकि जब सॉसेस के साथ, मसालों के साथ आप इसको कुक करें तो ये बहुत ही अच्छा सा हो जाए। चलें जी, ये गया इसके अंदर बेक पार्लर की मैक्रोनी और इसको हम स्पून दीजिएगा। ये वाला दूं? आज मैंने कहा कि वो जो हमारी कॉलर ने खाने का अबील आपकी बहुत हेल्प करती हैं, तो मैंने कहा आज आपसे बहुत सारा काम मैं भी सोच में पड़ गई, मैंने कहा है अच्छा सीरियसली करती हूँ मैं, कोई एक आध दफा कोई चीज़ पकड़ा के। नहीं देखिए, ज़ाहिर है कि मतलब मैं भी चाहूँगी कि आप बातें करती हैं इतनी हमारी कॉलर से, तो आपका काम जो है आप वो करती रहें, लेकिन बहरहाल मेरी हेल्प भी करती रहें तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने जो सॉस बनाई थी टोमेटो एंड रोस्टेड टोमेटो एंड गार्लिक चटनी, इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून फौजी कुकिंग ऑयल। फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है और इसके साथ साथ विटामिन ए डी इसमें मौजूद भरपूर तरीके से, ताकि जी आपके बाल हों या हड्डियों की बात हो तो वो जो है उसकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति आप तक पहुँचाया जाता है। और बनस्पति का तो क्या कहना, इतना ज़बरदस्त इसमें कोई भी चीज़ रेडी करते हैं, दानेदार है, खुशबू है, मज़े का है और VTF बनस्पति है ये, जो बहुत ही शानदार है। अच्छा जी, ये हो रहा है। एक काम करते हैं कि हम इसको फ्राई करना शुरू करें। फ्राई कर लें? ठीक है, डन है। हाँ, अच्छा, इसको हम फ्राई कर लेते हैं और कबाब जो हमने गिलावट के बना के रखे थे इसको फ्राई कर। चलें, ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद करेंगे। अच्छा, मुझे लगा था आप कहेंगे जल्दी कर लेते हैं, 4 रेसिपीज है, अभी एक और भी बाकी है। अब एक तो पूरी रेसिपी बाकी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये ब्रेक टाइम में क्या करेंगे ब्रेक टाइम में मैं इसको जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसको पानी निकाल लूँगी और छान के हम रख लेंगे। और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो पहले ये रेसिपी बनाएंगे, दूसरी साइड पे ये रखेंगे, फिर आराम से बना लेंगे। टाइम है अभी। ये बेक पार्लर की ये हम बहुत ही शानदार सी टिक्का मैक्रोनी जो है तैयार कर रहे हैं, जो कि इनका पैकेट मैक्रोनी उसमें बॉईल हो रही है, फिर इसका मसाला साशे, यानी लाइफ को आसान किया है बेक पार्लर ने और इतनी वैरायटी दी है। 26 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो कि आप चाहे बनाते जाएं। 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स का ख़ास जो फ्लेवर होता है, स्टाइल होता है, टेस्ट होता है, वो आप घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बेक पार्लर के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ आपने पैकेट खोलना है और आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। तो यही है ना कि फन करते जाएं, मौज करते जाएं और बेक पार्लर का कमाल है कि आपकी लाइफ को कर देगा आसान। ट्रू पास्ता एक्सपर्ट हैं ये बेक पार्लर। फिलहाल क्या होगा आगे वो पूछेंगे आपा से। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी,
वेलकम बैक। और यहाँ पर जो गलावट के कीमा कबाब हैं वो हो रहे हैं तैयार। हमने फौजी कुकिंग ऑयल पैन में ऐड किया है और उसके बाद हम शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने हमें, और बहुत ज़्यादा ना तेज़ आंच हो ना बहुत हल्की हो, क्योंकि हल्की आंच पे करेंगे तो क्या होगा कि इसका पानी छोड़ देंगे और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं। आप इस पर रखें और रखने के बाद मैंने हल्का सा हाथ से इस तरह से दबा दिया, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मेरे फिंगर्स के निशान पड़े हुए, और सिंपली आपने इस तरह से बहुत, तो ये तो देखिए मुझे करना पड़ेगा ना, मैं इसको कहाँ रखूँ, इसको इधर शिफ्ट कर दो। अब इसको मैं निकाल रही हूँ पानी इसका, ठीक है। जो बेक पाउडर मैक्रोनी है वो बॉईल हो चुकी है, बस उसका पानी ड्रेन आउट करेंगे एंड देन वो रेडी है। फिर आगे उसमें क्या होना है, किस तरह से तैयार करेंगे वो पूछेंगे। बेक पार्लर ने एक और समोसा भी जो है इंट्रोड्यूस कराया, हाँ, शानदार सा है मैक्रोनी समोसा। मैक्रोनी समोसा, अच्छा, समोसे हर किसी के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं और मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा चाय पर अगर कुछ खाने वाली चीज़ है तो वो क्या है? समोसा। और जैसे कि रमज़ानों में भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ना। हाँ, तो मैक्रोनी समोसा सुन के डिफरेंट लग रहा है, बस वो जो इन्होंने पैकेट आपको दिया है उसमें पैकेट मसाला है, जो तमाम इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो कीजिए और तैयार कर लें शानदार सा। चलें जी, ये तैयार हो गए कबाब। मैं इनको निकालती हूँ, निकालने के बाद हम अपनी पास्ता की रेसिपी भी साथ साथ बनाएंगे और साथ ही अपनी जो एक और रेसिपी है वो भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए 2 पैन ले लेते हैं, एक ये रहा और एक हम यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि मुझे दोनों साथ बनानी पड़ेंगी। सही है जी? तो आप लोग बिल्कुल कोशिश कीजिएगा इसको फॉलो करने की। इसको मैं निकाल लेती हूँ। बेहतरीन, वाह, ओए होए, ज़बरदस्त से ये हो चुके हैं। इतना डर रही थी, मैंने कहा इतना गलावट के हैं ये, नहीं, हाँ। करे ये टूटे ना। नहीं, बाइंडिंग के लिए हमने इसके अंदर डाला था ना, आपने देखा था बेसन मैंने डाला था। बेसन था, लेकिन हाँ, काम कर गया। कोई अंडा नहीं है, कुछ नहीं है। अमूमन क्या होता है, कीमा इतना सॉफ्ट गलावट का होता है, आपने देखा बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट लग रहा होता है, लेकिन ये कीमा, लेकिन देखिए मसला सारा है कि अभी के यहाँ हमें थोड़ा सा हमने इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन आप घर पे ज़रूर टाइम दीजिएगा तो वो थोड़ा सा पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इससे इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कबाब हमारे बेहतरीन तैयार, लेकिन फिर भी टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आ जाते हैं। अच्छा, उसको देखिए सेका इतना शैलो फ्राइंग की जाती है कि वो टूटते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं टूटते। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम पहले काम करते हैं कि जो रेसिपी पहले बनाएंगे वो है हमारी चिकन भरता की, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक तो बस सामान हो गया, बहुत ज़्यादा सामान हो रहा है। चलें जी, हम पहले डालेंगे यहाँ पर फौजी कुकिंग ऑयल, तकरीबन ½ कप। ये गया ½ कप, ठीक है जी, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब आप इसको ज़रा सा कवर कीजिए। अच्छा जी, इसमें मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद तेज़पत्ता, और बल्कि 1 से 2 भी कर सकते हैं, या 2 हैं, चलें दोनों ही डाल देते हैं, और छोटी इलायची, ये चलेगी, ठीक है। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें प्याज, चॉप की हुई प्याज, ये गई इसमें। 1 प्याज ले लीजिएगा बड़ी या 2 मीडियम साइज़ की, ये चलेगी। इसको हम फ्राई करेंगे और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। चिकन हमने किस तरह से रखी है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये चिकन जो है बिल्कुल हमने जूलियन कट की हुई है, और बहुत छोटे छोटे जूलियन है, ये देखिए जी। ये तो ज़रा 2-3 मिल चुके हैं, ये देखिए। इस तरह से आपने, फिसल रहा है मेरे हाथ, ये देखिए इतने पतले पतले आपको काट लेने। ये मेरे पास है 400 ग्राम ये है। इसके अलावा मेरे पास टमाटर है जो हमने चॉप कर लिए, बॉईल किए हुए थे, हमने इसको चॉप कर लिए, ये है। और क्या चीज़ है, कसूरी मेथी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है, और साथ ही यहाँ पर मेरे पास काजू या बादाम किसी का भी पेस्ट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नमक मिर्च मसाला अपने हिसाब से आप डालेंगे। आप कम डाल के आप रमज़ान में आप सहरी के बाद इसको बहुत आराम से खा सकते हैं। जब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे तो अंडों के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अंडे आपको पता है सहरी में हम लोग नाश्ते में खाते ही हैं, तो ये इस तरह से भी काम आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। 1 महीना पहले से आपा ने आपकी तैयारी करवा रही पूरी रमजान। देखिए, मैं याद इसलिए दिला दी थी ताकि जब आप अपनी डायरी पे नोट डाउन कर रहे हो तो कॉर्नर पे लिख देंगे इसको हम रमजान रेसिपी, बिल्कुल रमजान रेसिपी ना। तो वैसे तो ये ब्रंच की रेसिपी है, बहुत शानदार सी, ठीक है जी। ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, ये हो गया है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ये गया इसके अंदर चिकन, हाँ 400 ग्राम, ठीक है। और साथ ही बाकी के इंग्रेडिएंट भी शामिल करेंगे। ये गए इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, ये टमाटर, ठीक है, जो हमने बॉईल करके पीस लिए हैं, चॉप कर लें, पीस लें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। अभी मुझे आप देंगे ज़रा सा आप ये मसाले का डब्बा, पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स में ऐड करते हैं।
इतनी झटपट बन जाती है रेसिपी कि आप सहरी में भी बना सकते हैं, पर सहरी का वेट मत कीजिएगा, बना रात में नहीं, ऐसे मैं कही थी कि सहरी में इतनी इमरजेंसी, मुझे तो खैर बहुत ही इमरजेंसी लगती है, अगर मैं बना रही हूँ तो मैं तो रात में बना बिल्कुल, और क्या। हाँ। अच्छा, इसके बाद इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, मिर्च थोड़ी सी और डाल लेते हैं, इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून डालें, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब आप देखिएगा कितनी जल्दी बनेगी। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर ये चला गया, और डालेंगे इसमें दही। दही जो है वो हमारे पास आधा कप के करीब है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके डाल देते हैं इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आ जाएगा, है ना, बनता होगा ये चिकन और बहुत मज़े का बनता है इसका। अब जूलियन आप इसके और भी छोटे कर सकते हैं, भरते से हो सकता है आपके जहन में यही चीज़ आ रही हो, ये गया दही। हाँ, मैं तो यही सोच रही थी कि भरता से चिकन विकन से तैयार से तैयार करेंगे, लेकिन ये तो जूलियन निकली। हाँ, जूलियन है ये। चलो जी, इसको हम मिक्स। अब आप देखिए, बहुत ज़्यादा मैं हमेशा एक बात कहती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूने नहीं, दरमियाना भूने, ताकि आपके टेस्ट और उसका कलर जो है वो बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर भून रही हूँ। थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और हम बताते जाते हैं। ये बादाम का पाउडर, ठीक है ना, बादाम या काजू का पाउडर आप 1 टेबल स्पून लीजिएगा, पेस्ट भी ले सकते हैं, पाउडर भी। ये हम डालेंगे इसका। ये किससे डालें, इसमें एक अच्छी सी थिकनेस भी आ जाएगी, वो मिला हुआ सा हो जाएगा। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून क्रीम डालेंगे। कसूरी मेथी ये मैं अभी डाल देती हूँ, कसूरी मेथी इसके अंदर चलेगी। बस जी, इसको हम मिक्स करेंगे, दम पे छोड़ेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी बेक पार्लर की रेसिपी कंप्लीट करेंगे। ओके, मैक्रोनी टिक्का तैयार करेंगे। यहाँ जी, पर बिल्कुल। चिकन भरता पे फिलहाल नज़र है, जो कि बहुत ही शानदार तैयार हो रहा है। खुशबू अच्छी सी है, मज़े की है। फिर आ जाएंगे अपनी 4th रेसिपी, जो कि है बेक पार्लर की शानदार सी रेसिपी। यानी आसान कर रहे हैं आपकी लाइफ एक और मज़े की रेसिपीज़ ऐड करते हुए, जो कि बच्चों के लिए बहुत फेवरेट होने वाली है। बड़े तो बड़े, बच्चे जो है सब मिल के बहुत शौक से खाने वाले हैं। कैसे बनेगी, क्या है डिटेल, पूछते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। ब्रेक में मैं ही ये वाले काम करती सफाइयों। अच्छा जी, बस हम हाँ। जल्दी से हाँ। आ जाते हैं। अच्छा, ये तो चिकन गल गई, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ये बादाम का या काजू का पेस्ट, ठीक है। पेस्ट या पाउडर जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं। ये क्या, कुछ डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। अच्छा, कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। और ये गया इसमें क्रीम बल्कि हम पूरी ही डाल देते हैं, या थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं मिक्स करती हूँ, ठीक है। आंच को हम कर देते हैं तेज़, और अभी आप इसको चलाइए ताकि ये हमारी कंप्लीट हो गई। फिर आप बेक पार्लर की तरफ मैं बेक पार्लर की तरफ आ जाती हूँ, ठीक है। और 2 मिनट के बाद आप इसका चूल्हे को बंद कर दीजिएगा, हल्का कर डालें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास बेक पार्लर की मैक्रोनी मौजूद है, और यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे कि डालेंगे ऑयल। हमारे पास मौजूद है यहाँ पर फौजी कुकिंग ऑयल। ये गया इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें हम एक एक करके चीज़ें ऐड करते हैं। ये गई इसके अंदर प्याज, ठीक है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राइंग की ज़रूरत नहीं है, एक हल्की सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। इसके बाद ये है अदरक लहसुन, और ये है चिकन इसके अंदर। चिकन हम इसके अंदर डालेंगे, तकरीबन 100 ग्राम चिकन है, थोड़ा सा ये हो जाए। चलो जी, ये हो गया। अब गई इसके अंदर ये 100 ग्राम चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि टिक्का मैक्रोनी है तो ज़रा सा मज़ेदार सी होना चाहिए। इसके बाद इसका जो हम मसाला साशे जो है ना, ये डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। बेक पार्लर का मसाला, हाँ, साशे। ये देखिए जी, डाल दिया इसके अंदर हमने। अच्छा, पूरा डाल देंगे मैं इसके अंदर, सही, क्योंकि अभी हम इसके अंदर मैक्रोनी जब डालेंगे ना, अच्छा थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैदा, तकरीबन 2 टेबल स्पून। मैदा क्यों डालें, इससे बड़ी अच्छी सी एक थिकनेस आ जाएगी। अभी मुझे अब इसको चूल्हे को बंद कर दीजिए। चलो पानी डालिएगा थोड़ा सा, बस ठीक है जी। ये हमने इसमें आधा कप के करीब पानी डाला। इसको हम थोड़ा सा उबाल आने तक पकाएंगे। अब आप ये देखें कितना अच्छी सी इसकी शक्ल आ गई, टिक्कों वाली शक्ल आना शुरू हो गई है। हाँ, टिक्का फ्लेवर है आखिर। ये हो गया, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये बेक पार्लर की बॉयल की हुई यहाँ पे मैक्रोनी, और इसको मिक्स कर लेंगे। दैट्स इट,
टिक्का मैक्रोनी जी बिल्कुल जनाब, फटाफट तैयार। देखिए इसको मिक्स कर लेते हैं। बिग पॉलर ने कितना आसान किया है, कहाँ ढूंढने बैठेंगे टिक्के के फ्लेवर्स ये हैं, कितना कितना डालना है। बस आपको एक मसाला साशे पैकेट मिल गया है तो फटाफट पूरा आपने डालना। आपको मालूम है एक पैकेट है, एक पैकेट पूरा मैक्रोनी ले रहे हैं आप, तो जरा सा पानी इसके अंदर थोड़ा सा डालना होगा ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह से ना। चलें जी आप देख लें, अगर और ज़रूरत है। क्या अच्छी टिक्का की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त सी। देखें और चाहिए पानी है, ज़रा सा और डालिएगा बस। ओके क्योंकि जो हमने मैक्रोनी में हल्की सी कसर एक छोड़ी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त सी मिक्स हो जाए। चिकन क्योंकि इतनी जूलियन कट हुई हुई है कि ये आराम से इसी के अंदर गल जाएगी ना। थोड़ा सा मिक्स करते हैं हम। ये देखें जी, ये हो गया। यहाँ पर हमारे जो कबाब थे गिलावट के वो भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर ये भी बड़ी शानदार सी रेसिपी आप ये देख सकते हैं। चिकन भरता ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। इसको निकालते हैं, इसको हम गार्निश करेंगे हरा धनिया, हरे मिर्च और साथ ही बॉइल्ड एग के साथ। तो आप बिल्कुल देखते रहिए। सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार, वो भी एक घंटे से भी ऑलमोस्ट पहले तैयार हो गई। अभी तो टाइम बाकी है, लेकिन आपने चारों चीज़ें कितने आराम से रेडी की हैं। एक तरफ गरावट के कबाब है तो दूसरी तरफ चिकन भरता, फिर एक ख़ास मज़े की चटनी तैयार की और बिग पॉलर का टिक्का मैक्रोनी जो कि यकीनन शानदार है, मज़ेदार है। बस प्रेजेंटेशन अब आप इसकी देखिएगा कैसे हुई है तैयार, जो लग कैसे रही हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं रीकैप पे, फिर एक ब्रेक होगा, फिर हम वापस आते हैं, मज़ीद बातें वो करेंगे आप लोगों के साथ। चिकन भुर्ता अटसा, लंबाई में कटी चिकन 400 ग्राम, चॉप्ड प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, काजू का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, पिसा ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, मक्खन आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, तेज़ पत्ता 1 अदद, उबले अंडे 2 अदद, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, उबले कटे टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन और तेल गर्म करके छोटी इलायची, तेज़ पत्ता और प्याज फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च, नमक मिर्च, हल्दी और दही डाल के मसाला भून लें। फिर इसमें चिकन, पिसा गर्म मसाला, पिसा ज़ीरा, कसूरी मेथी, काजू का पेस्ट और 2 खाने के चमचे क्रीम डाल के मिक्स करें और 5 मिनट दम पर रख दें। अब डिश में निकाल कर क्रीम, उबले अंडों, हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। गलावट के कबाब अटसा, बीफ कीमा 500 ग्राम, भुना और पिसा धनिया 1.5 खाने का चमचा, भुना और पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पिसी छोटी इलायची 3/4 चाय का चमचा, पिसा पपीता 1.5 खाने का चमचा, पिसा अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, पिसी सौंफ 3/4 चाय का चमचा, पिसी बड़ी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी तली प्याज 3 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, खुश्क गुलाब की पत्तियाँ 2 खाने के चमचे, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, घी तलने के लिए, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए। तरकीब: बीफ कीमे में प्याज के लच्छे और घी के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर थोड़ा सा पीस लें। अब कीमे को कम से कम 1 घंटे के लिए रख दें। फिर इसके कबाब बनाकर गर्म घी में शैलो फ्राई कर लें। आखिर में प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें। रोस्टेड टोमेटो गार्लिक चटनी अज्जा, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, लहसुन 4 से 6 जवे, सरसों का तेल हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को छिलके समेत ग्रिल करें, फिर ठंडा करके छिलका उतार लें। अब इनमें नमक, ज़ीरा पाउडर और नींबू का रस डालकर मोटा पीस लें। फिर सरसों का तेल और चॉप्ड हरा धनिया मिक्स करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। और मैं एक्चुअली पूरे ना उसमें मॉनिटर पे देख रही होती हूँ रेसिपीज कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ से ज़्यादा मैं वहाँ पर भी देख के ना खुश हो रही होती हूँ, क्या अच्छी लग रही हैं। एक तरफ है गलावट के ज़बरदस्त से कबाब जो कि इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बने हैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपा को पहले टेंशन नहीं दी, बाद में मैंने टेंशन दी, मैंने कहा बनाते हुए, क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत टेंशन लेती हूँ, तो मैंने उस टाइम पे नहीं दी। मैं वरना मेरे दिल में अंदर खटका सा हो रहा था। मैंने कहा हाय ऐसे, क्योंकि पपीता भी है तो कहीं बहुत टूट ना जाए। लेकिन मैंने अभी नोटिस किया
तैयार, इंतहा के सॉफ्ट है हाँ, गले खाने में में, है, मतलब हाँ। आप मुंह में लें तो वही आपको जो कलावट की कीमे में एक्चुअली लगता है ना। एक्चुअली softness। देखिए, अब जब हमने तो देखा टाइम कम दिया, आप अपने घर में जब इसको मिक्स भी करेंगे, मिक्स करने के बाद भी हाफ एन आवर तक आप इसको छोड़िएगा, फिर अब बनेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बनेगा कि इसके अंदर हमने बेसन शामिल किया है और उसको शैलो फ्राइंग हम करेंगे, तो इसलिए टूटने का कोई वही नहीं है। और हल्के हल्के से साइड से अगर टूट भी जाए तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको बहुत मज़े के लगेंगे। तो घर में बनाएं तो टाइम दीजिएगा, ठीक है जी। और ये देखने के ये ज़बरदस्त सा जो चिकन का भरता है ये तैयार है। इसमें हमने अंडे से गार्निश किया है, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, बेहतरीन सा ये तैयार और हो गया। क्रीम भी डाली है और ना? क्रीम भी डाली। यस, और बहुत गजब का तैयार हुआ है। रमज़ान का तो वेट नहीं होगा, क्योंकि अभी रमज़ान में थोड़ा टाइम है, एक तो दफ़ा पहले बना ही लीजिएगा बना पहले, लें। बिल्कुल, हाँ। तो आपको पता चलेगा कितना ज़बरदस्त है। और जी बेक पार्लर का तिक्का मैक्रोनी चेक करें, क्या कलर, क्या लुक, क्या मसाला है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। आपा अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी क्विक है ये रेसिपी, बहुत मतलब quick आपको ना। कोई टाइम ही नहीं लगना है। एक तरफ आपने पास्ता बॉईल करें, इतनी देर में आप चिकन और तमाम चीज़ें रेडी करें, देन मिक्सअप करें और झटपट वो जो तैयार। 5 स्टार होटल का लुक, टेस्ट, स्टाइल जो होता है ना, वो तमाम आपको मिल जाएगा घर पर और हो जाए इंशाल्लाह, तैयार और खुश कि जी बेक पार्लर ने आपके लिए आसानी कर दी है। ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। साथ में चटनी मत भूलें, ये चटनी भी हाँ, बहुत हाँ, बहुत तैयार मज़े की हुई है, चटनी बड़ी है। अच्छी है। बहुत सारी चीज़ों में हमें डिप्स, सॉसेस चाहिए बहुत होती है चाहिए ना। होती है, लेकिन ये दाल चावल है, कुछ सब्जी बनी हुई है या कोई अच्छे पराठे बने हुए हैं, इस गिलावट के कबाब के साथ भी ये बेहतरीन लगेगी इंशाल्लाह ताला। डाने जी तो इजाज़त लेते हैं। यहाँ 4 खास मज़े की रेसिपीज टाइम से पहले ही हो गई तैयार। सोचें आपा कर लेती हैं बड़े मज़े से, हम भी अब कोशिश करते हैं घर में इतनी ही स्पीड से बना लें। तो क्या कहने कि बस 1 घंटे में हम बहुत सारी रेसिपीज़ बना के किचन से बड़े मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए निकल आए कि जी आज तो इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ हुई हैं तैयार। तो जी इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल करेंगे मुलाकात इंशाल्लाह। मज़े की रेसिपीज़ के साथ। हो जाएंगे हाजिर। इजाज़त है, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।